नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूं कि सारे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे, आपकी भाषा में रापचिक होंगे सारे के सारे। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, मेंटल हेल्थ भी और आपका फिजिकल हेल्थ भी। आपका बड़ा भाई आपके ही अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश पर एक बार फिर से तहे दिल से सबका इस्तकबाल करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। एक शानदार खुशखबरी जिसका आप पहले से इस चीज के इंतजार में रहे हैं। किसके लिए? वहां पर आपका कि सर हम इस वैकेंसी के लिए सोच रहे थे कि कब आनी है, कब ये विज्ञप्ति जारी होनी है, क्या क्या वहां पर रहना। तो ये सारी चीजें वहां पर हो चुकी हैं। तो आज जो एक अनाउंसमेंट मेरे पीछे आप बच्चे देख पा रहे हैं, कौन सा? प्रयोगशाला परिचायक भर्ती परीक्षा 2025, जिसकी जो आधिकारिक विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। ऑफिशियल जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो डिक्लेरेशन में आ चुका है। तो आज हम परीक्षा की पूरी रणनीति है उस पर चर्चा वहां करने वाले हैं। किस तरह से अपनी सिलेक्शन है उसको आप सुनिश्चित करें, उसकी तैयारी का पैटर्न आपका क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करने वाले हैं। प्लस में गौर करना कि इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसमें पद है उस हिसाब से उसकी जानकारी क्या रहे आपका। प्लस में वहां पर हम इसके आसपास की जानकारी लेने वाले हैं। तो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति के बारे में तो आप अक्सर पढ़ ही लेते हैं। तो उस चीज के बारे में मैं वहां ये नहीं जाऊंगा कि फला क्रम में फला दिनांक को फला अधिकारी के द्वारा ये चीज डाली गई, ठीक है, ये इसमें हॉरिजॉन्टल है, ये इसमें वर्टिकल है, ये इसमें जनरल है, ये इसमें एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है आपका, ये इसमें आपका ओबीसी है, एमबीसी है, एसबीसी है, ये एक्स सर्विसमैन है। उनकी नहीं है। हमें परीक्षा के अंदर जो चीजें पूछी जानी है उन पर पहले एक चीज डिस्कस कर ले। इसी बीच में मैं आपको वहां पर दूसरे बिंदु की तरफ भी ले जाना चाहूंगा और वो पहले ले जाना चाहूंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं इस सिलेबस के अंदर तुम्हें इंग्लिश देखने को मिलेगा जो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें पढ़ाता है। तो आज ही तुम्हें खुशखबरी देता हूं कि हम कल की तारीख में इसका इंग्लिश का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। ये गौर करना, मैं फिर कह रहा हूं कि जो प्रयोगशाला परिचायक भर्ती परीक्षा 2025 में जो अंग्रेजी के प्रश्न आने हैं उन अंग्रेजी के प्रश्नों का अलग से सेपरेट इंग्लिश का उसके अंग्रेजी के सेक्शन को हम आपके लिए वहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे कोचिंग्स के अंदर क्या होता है बेटा आपका कि आपको पूरा कोर्स दे दिया जाता है, या तो इंग्लिश उसमें पढ़ाई नहीं जाती है, पढ़ाई जाती तो घास काट दी जाती है आपका, या फिर नाम मात्र के टॉपिक करवा दिए जाते हैं, कुछ तो छोड़ ही दिए जाते हैं आपका 30-35% की आप इतना ही कर पाओगे, बाकी तो आप कर ही नहीं पाओगे, आपको इसे डरा कर छोड़ दिया जाता है, जबकि आपसे फीस तो पूरी वसूली जाती है, ठीक। इसलिए इसका तोड़ यह है कि इसका सेक्शन अलग बना दिया जाए, जो रियल में आपको चाहिए वो यहां से पढ़ने को मिले, कम टाइम में, नाम मात्र के शुल्क में, बेहतर विश्वसनीय तैयारी के साथ में आप इसमें आगे बढ़े। तो मूल बात पे आपका आ जाऊं, रियल में प्रयोगशाला परिचय के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम जो जारी किया गया है उसको आप थोड़ा सा एक बार ढंग से देख ले मेरे सारे बच्चे कि इसमें किस तरीके से ये डिक्लेरेशन आपका वहां पर डाला गया है। सुनना जरा, इसमें जो विषय आपसे पूछे जाएंगे उनकी क्रम संख्या 4 दी हुई है आपकी। पहली पर सामान्य हिंदी लिखा हुआ है, तो टोटल जो प्रश्न वहां पर आने वो 120 आने हैं, लेकिन प्रस्तावित प्रश्न संख्या मतलब इसमें चेंज किया जा सकता है, तो आपके सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न वहां पर रहने वाले हैं। लेकिन जिस विषय की हमें ज्यादा बात करनी है, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, जिससे आप डरते रहते हो, उसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। टोटल 120 प्रश्नों में से 15 प्रश्न उसके पूछे जाने हैं, 120 में से 15 है। इसका मतलब सोचो कितना परसेंट वैल्यू है इसकी, ठीक है। करीब करीब अगर तुम मानते हो बेटा वहां पर, तो ये मान के चलो 12 से 12.5% का इशू इसके अंदर। लेकिन हम ये मानेंगे कि 120 में से ऊपर वाले जो 20 हैं उनमें से अगर 5 हटते भी है तो 15 इंग्लिश वाले सही भी वहां पर होने चाहिए। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का भूगोल आपसे पूछा जाना है जिसमें आपके 20 प्रश्न हैं, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति पूछी जानी है जिसके आपके 20 प्रश्न हैं, भारतीय संविधान है, ठीक है, जो अपन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, उसके बारे में वहां 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से आपके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। समसामयिक घटनाएं, ठीक है, भारत और राजस्थान, इनमें दोनों के मिला के 5-5 आपसे वहां पर 10 पूछे जाने। ऊपर गौर करना, संविधान से भी 5 सवाल हैं और राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से भी
5 सवाल हैं। फिर यहां गौर करना, आपका बेसिक कंप्यूटर है, वहां से भी 5 सवाल पूछे जाने हैं, और सामान्य गणित है, वहां से भी 15 पूछे जाने। मतलब गणित के बराबर वेटेज किसको दिया गया है? इंग्लिश को दिया गया है। तो खाली गणित में मत फंस जाना, गणित करना बेहतर है, करनी भी चाहिए, लेकिन इंग्लिश को छोड़ नहीं जाना है। अब गणित के साथ अंग्रेजी को वहां पर, गणित तुम्हारी बहन है तो अंग्रेजी तुम्हारा भाई है आपका। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर का क्या रहेगा आपका? सुनना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होना है। वही सीधी सी बात, क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, 5वां अनुत्तरित वाला डाल दिया आपका, ठीक है, वो का वो पुराना पैटर्न आपका चलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 200 है आपके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आपका वहां पर कि जो कैटेगराइजेशन इन्होंने डाला है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है कौन सा वहां पर कि एक प्रश्न 2 नंबर का है, ठीक है। गौर करना, प्रश्न कितने हैं वहां पर? 120 है, लेकिन मार्क्स कितने हैं? 200 हैं, तो इनको पॉइंट्स में दशमलव में लेकर जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने? 120 हैं। ड्यूरेशन ऑफ पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। गणित जैसे विषय में आप कैलकुलेशन में फंस जाते हो, टाइम खराब कर लेते हो, तो आपके पास में गौर करना केवल 2 घंटे हैं, ठीक है। मतलब 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने, 1 मिनट एक क्वेश्चन आपको देना है। ऐसी जगह इंग्लिश आपकी मदद करेगी। 15 क्वेश्चन के लिए बेटा 15 मिनट भी आपको लगेंगे नहीं, टाइम बचेगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आपके दिमाग में आया 120 प्रश्न के 240 अंक होने चाहिए, 200 ही हैं, तो क्या किसी विषय के प्रश्न है वो कम अंकों के, दूसरे विषय के प्रश्न ज्यादा अंकों के? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है, सबके बराबर के मार्क्स देखने को मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है बेटा, नकारात्मक अंकन है, 1/3 एक तिहाई है आपका, विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसे काट लिया जाएगा। इसके मायने क्या है कि अगर आप वहां पर क्या करते हैं कि 4 प्रश्न करते हैं, 4 में से आपके वहां पर 3 गलत हैं और 1 सही है, तो वो जो 1 सही है वो भी चला गया आपका। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। ये लाइन आपके लिए वहां इंपॉर्टेंट रहती है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपका। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, या RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो 12वीं कक्षा तक का लेवल है, उच्च स्तरीय सीनियर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक लेवल है, वहां तक का लेवल आपसे पूछा जाएगा, उससे ऊपर पूछा नहीं जाएगा। लेकिन बोर्ड की एग्जाम अपन देखते आए हैं, कहा जरूर जाता है कि आसान लेवल पे पूछेंगे, लेकिन पूछा थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे जाता है। फिर यहां पाठ्यक्रम क्या है, तो गौर करो, जैसे सामान्य हिंदी का है, ये PDF में आपको वहां डाल दूंगा, ठीक है, वहां पर इससे आप पढ़ लेंगे। फिर भी एक बार एक हल्की सी रीडिंग इसमें दे सकते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया एवं विशेषण है, तत्सम तद्भव है, देशज एवं विदेशी शब्द है, संधि है, उसका अर्थ है, प्रकार है एवं संधि विच्छेद है, उपसर्ग है एवं प्रत्यय है, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपका, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित आपकी अशुद्धियां हैं, काल के प्रकार और भेद हैं, मुहावरे एवं लोकोक्ति है, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी, ये अंग्रेजी विषय में भी काउंट होता है, शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द है, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान है, यथा कार्यालय पत्र आपका कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, परिपत्र है, निविदा है एवं अर्धशासकीय पत्र इत्यादि। ये सारे किसमें बताओ आपका? सामान्य हिंदी में। लेकिन जो हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं वो यहां से करेंगे आपका जनरल इंग्लिश वाला, सामान्य अंग्रेजी वाला, जिसमें टेंसेस या सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड है, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनस है, प्रीपोजिशंस है, पंक्चुएशन है आपका, ट्रांसलेशंस ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश है आपका, एंड वाइस वर्सा है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल या टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन्स। अगर तुम इसको तैयार करते हो ना बेटा, तो तुम्हारी 2 से 3 एग्जामिनेशन और तैयार हो जाती है, ठीक है। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो तैयार हो जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तुम्हारा हाई कोर्ट LDC तैयार हो जाता है, तुम्हारा 4th ग्रेड जो आपका LDC वाला पार्ट है वो वहां तैयार हो जाता है, ठीक है। 1st ग्रेड के पहले पेपर का जो इंग्लिश है वो तैयार हो जाता है, एयरफोर्स नेवी का तैयार हो जाता है आपका, ठीक है। MTS वाला वहां पर तैयार हो जाता है। मतलब ये जो टॉपिक है तुम्हारी एक जगह अगर तुम वहां पर हमसे जुड़ते हो तो काफी जगह काम आने वाला है। इन पर 1 बाय 1 अपन अलग से चर्चा करेंगे, अलग से एक वीडियो वहां पर भी बनाएंगे। राजस्थान का जो भूगोल है उसके अंदर तुम राजस्थान की स्थिति क्या है, विस्तार है, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पतियां व वन संरक्षण है, जलवायु है, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, जनसंख्या है, आकार है, वृद्धि है, वितरण है, या फिर आपके पास में लिंगानुपात एवं साक्षरता उसकी बात की जाती है, घनत्व की बात की जाती है,
राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग है, आपदा प्रबंधन है, व जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, इस तरीके से वहां पर जो राजस्थान का भूगोल है उसको देखो इन्होंने क्या किया बेटा, आपका इंग्लिश में भी छाप कर दिया। कुछ बच्चे वहां पर जो मीडियम चेंज करके इसमें एग्जामिनेशन में आते हैं। अब ये जो पूरी पीडीएफ है मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीजन, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत बेशकीमती होता है, इसको मैं वहां पर खराब नहीं करूंगा। इसमें हिस्ट्री वाला, कल्चर वाला, आर्ट वाला देख लेंगे, या फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम राजस्थान है, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य में राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, सामान्य विज्ञान देखेंगे, प्रमुख समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स की बात करते हैं, आपका कंप्यूटर वाला है, और मैथमेटिक्स वाला। इन सारी चीजों को आप वहां पर देखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर अनाउंस कर रहा हूं एक बार फिर से वीडियो के बीच में कि इंग्लिश का ऐप कल की डेट में हमारे वाला डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, इसके इंग्लिश के 15 क्वेश्चन का आपका कोर्स लॉन्च करने जा रहा। जल्दी से जल्दी उससे आप जुड़ जाइएगा। यहां पर एक चीज और अनाउंस कर दूं, देखो ये काम की चीज है, ये थोड़ा धीरे धीरे सुनना, मैं भी धीरे धीरे ही पढ़ूंगा। आपका बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अगर आपने एक भी ऑप्शन चूज नहीं किया है, अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किए गए हैं। पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब 5वां क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, प्रश्न अनुत्तरित। अगर आपको लगता है कि मुझे चारों ही नहीं आ रहे हैं तो आप खाली नहीं छोड़कर आएंगे। अगर खाली छोड़ दिए ना तो बेटा वहां पर उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी, परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। क्या इसमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं? प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प, पहले 4 आते थे, अब कितने हो गए? ABCDE 5 अंकित रहेंगे, पांचों तुम्हें मिलेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से, ये चीज गौर करो, यहां ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं है, बाकायदा क्लियर कर दिया है। देखो आपने मेरा पेन भी देखा होगा, नीला ले रखा है। ठीक है, रीजन ताकि तुम्हें याद रहे, नीले बॉल पेन से रिफिल वाला पॉइंट वाला आपका से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना पड़ेगा। ठीक, मतलब 5 में से एक चुनना ही चुनना, आता तो 1 2 3 4, नहीं आता तो 5वां करो। फिर प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं कि एक में 2 गोले काले कर दिए, गलत है, नेगेटिव में चला जाएगा तुम्हारा। फिर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है या नहीं किया है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा काला करना होगा। क्या कहना चाह रहा है? अगर 1 2 3 4 में से तुम्हारा आंसर तुम्हें आ रहा है, ABCD कर दो, नहीं है ना तो हर हाल में ई को तुम्हें भरना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जावेंगे। ज्ञान करना इसमें कौन सा, कि अगर तुम वहां पर ऐसा छोड़ देते हो, 5 को वहां पर डार्क नहीं करते हो बेटा, तो तुम्हारे 10% तक क्या होगा, जैसे तुम्हारे मान लो कि तुम्हारे 120 सवाल है, 10% का मतलब 12 तक तुम्हें कौन सा दंड मिलना है, तुम्हारे उसमें से 1/3 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। 12 का मतलब 4 गए, 12 क्वेश्चन का मतलब 4 क्वेश्चन तुम्हारे सही भी चले गए बेटा। ठीक है, यह नुकसान होगा। आगे ये सुनना, प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। आप लास्ट में कम से कम 5 से 7 मिनट बचा के रखें। कई बार बच्चे कहते हैं ना कि मैंने पेपर कर लिया है, ठीक है, लेकिन मैं आंसर्स है गोले काले सबसे लास्ट में करूंगा, गोले नीले सबसे लास्ट में करूंगा, गोले गहरे सबसे लास्ट में करूंगा। टाइम नहीं बचता उसके पास में, हड़बड़ी में गलत आपकी सीरीज में चला जाता है। आपका 55 वाला 56 में भर देता है, 56 वाला 54 में भर देता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। इनविजिलेटर वीक्षक भी बार बार कहता है भाई टाइम नहीं बचा, जल्दी करो जल्दी करो, 1 मिनट है, 30 सेकंड है, 20 सेकंड है, लाओ दे दो मुझे मार्कशीट। ठीक है, इस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला कर जब तुम्हें बोल रहा होगा उस वक्त नहीं किया जाएगा, तो आप लगभग आंसर जो आपको आते हैं या तो 7-7 भरे या 5-5 10-10 करने के बाद भरे। लास्ट के लिए सारे गोले नहीं छोड़े, कुछ छोड़ सकते हैं जिन पर आपको पुनः विचार करना होता है। सुनना, प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। ठीक है, इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। लास्ट में जो 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं ना, वो इसी बात के मिलते हैं कि कोई गहरा आपने गोला नहीं किया तो उसे अब वहां पर क्या करें, आपका गहरा कर ले में, इसी बात के लिए वहां पेपर सोल्व करने का एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें दिया नहीं जाता है। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। 120 सवाल है,
तो अगर आपने जवाब दे दिया जो आपको आता है, आपने 10% मतलब करीब करीब आपके पेपर के अनुसार जो 12 क्वेश्चन है उनके आपने एक भी गोला गहरा नहीं किया है, तो वहां आपकी सजा है 1/3 एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन बेटा आपने इससे ज्यादा छोड़ दी, उसमें एक भी गोला गहरा नहीं किया है ना, तो आगे के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा, आगामी परीक्षाओं से आपको वंचित किया जाएगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को उत्तर पत्रक जो ओमार शीट है आपकी कि कार्बन प्रति अपने साथ ले जाने की अनुमति है। जो ओमार शीट बेटा आपके पास होगी ना इस तरीके से वहां पर, तो ये ऊपर का एक पृष्ठ है, फिर आपका नीचे का पृष्ठ रहता है ना, तो ये यूं आपका एक इस तरीके से अलग से जुड़ाव सा रहेगा और उसे हटाने के लिए डॉट 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 ऐसा लगा हुआ रहेगा। तो आप पहले गोला काला करेंगे, उसका अंकन नीचे की साइड आ जाएगा और जब लास्ट में आते हैं तो यहां से उसे मोड़ेंगे, उसे फाड़ने का इंस्ट्रक्शन आपको आएगा, टीयर करने का। तो जो मूल प्रति है वो इन्विजिलेटर को जमा करवा देंगे, कार्बन कॉपी आपको साथ लानी है, भूलना नहीं है बेटा आपका वहां पर। हालांकि इन्विजिलेटर आपको बार बार इस बारे में इंस्ट्रक्शन निर्देश अनुदेश देते रहेंगे। उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी। कई बार आप कहते हैं सर मैंने तो आंसर ये किया था, आपने सही क्यों नहीं बताया, मेरे तो नंबर काट लिया आपने तो गलत चेक की है, आपके साथ तो भ्रष्टाचार हो गया, घपला हो गया, ऐसे दिमाग में ख्याल आते हैं। तो बोर्ड अपनी साख को बढ़िया बनाने के लिए कह रहा है कि आपका रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है, ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है, तब तक वो कार्बन कॉपी, वो ओमार शीट की प्रति आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जब बोर्ड द्वारा वह मांगी जाए उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। यहां पर आपने पेपर में ओमार शीट ओरिजिनल जमा करवा दी, यही आपका दायित्व पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद में आपका घर आने के बाद उसकी कार्बन प्रति आपके पास होनी सुनिश्चित की जानी चाहिए, अवश्यंभावी है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो जब बोर्ड आपसे वहां पर यह कार्बन कॉपी मांगता है आप वहां जमा करवाएं, उन्हें पेश करें, तो आप सही कैंडिडेट हैं। नहीं कर पाते तो आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही है, उसे अभिशंसित किया जा सकता है, उसे प्रस्तावित किया जा सकता है, आपके लिए कार्यवाही है वो अमल में लाई जा सकती है। तो ये अपनी साइड की बातों से एक बार फिर से बाहर आ रहा हूं बेटा आपका, इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी आपका बनाने वाला हूं। लेकिन आज जो मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी थी वो ये है कि इस सिलेबस में जो इंग्लिश जुड़ी है उसके लिए आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं भागना है, किसी ऑफलाइन के पास नहीं जाना है। सारा का सारा मटेरियल आपको यहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। प्ले स्टोर पे जाओ, गूगल पे आपका एक ऐप डाउनलोड करो, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश, वहां पर आपके कोर्सेज के नाम सर्च करना कल की तारीख में शाम तक, ठीक है। और कोर्स का नाम तुम्हें मिलना है प्रयोगशाला परिचायक, ठीक है। और वहां से सीधा आप कोर्स को जैसे ही परचेज करने से पहले जो प्रक्रिया है उसको समझा देता हूं। आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने में नाम ईमेल वगैरह वो डालना है, ओटीपी से लॉगिन आपको करना है और उसके बाद में परचेजिंग पे आ जाओ और कल से ही मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए जुट जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मिलता हूं फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी नई संचारित अवस्था के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।